पिछले कुछ लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी सौदे को लेकर इंतजार हो रहा था और अब इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों देशों के बीच के हालिया अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने भारत से केमिकल्स के निर्यात पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% तक लाने पर हामी भरी है। भारत और अमेरिका के बीच की कारोबारी डील से भारतीय कंपनियों को न सिर्फ कम ड्यूटी का फायदा मिलेगा बल्कि चाइनीज कंपटीटर्स पर भी बढ़त हासिल होगी, जिनके अमेरिकी निर्यात पर इससे 2 गुना ड्यूटी लगती है। हालांकि यह ध्यान देना ज़रूरी है कि 18% की नई टैरिफ दर केवल तभी लागू होगी जब इस समझौते पर आधिकारिक रूप से साइन हो जाएंगे। अभी तक दोनों देशों ने सिर्फ एक संयुक्त बयान जारी किया है, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब जानते हैं कि किन केमिकल स्टॉक्स पर इनकी नज़र रहेगी। भारत और अमेरिका के बीच हुए कारोबारी सौदे के चलते आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और इसी तरीके से एमआरएफ लिमिटेड जैसी कंपनियों पर असर दिख सकता है। उदाहरण के लिए आरती इंडस्ट्रीज के अमेरिका को होने वाले लगभग 40% निर्यात पर 50% के हाई रेट से ड्यूटी लगती है, जिससे कंपनी के सीईओ सुयोग कुटेचा के मुताबिक मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कम हो जाता है। भारत और अमेरिका के बीच की कारोबारी डील से घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस डायरेक्ट का अनुमान है कि स्पेशलिटी केमिकल्स के एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 20 से 25% की रिकवरी हो सकती है। अभी यह देश के $600 करोड़ के सालाना केमिकल एक्सपोर्ट का करीब 5वां हिस्सा है। अब अमेरिका यूएस ट्रेड डील को लेकर कुछ खास बातें हैं, जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच जिस कारोबारी सौदे का इंतजार किया जा रहा था उसका मसौदा आखिर सामने आ गया है। हालांकि ट्रेड एग्रीमेंट पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और इस पर हस्ताक्षर होने के बाद ही लागू होगा। इस सौदे के तहत अमेरिका ने 50% के टैरिफ को घटाकर 18% करने पर हामी भरी है। इस समझौते पर मार्च के मध्य तक औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसके बाद नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। इस सौदे के तहत भारत का लक्ष्य 5 साल में अमेरिका से $50,000 के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और इसके पार्ट्स, प्रेशर मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल मंगाने का है। वहीं भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर और तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे संवेदनशील एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। इस सौदे की एक अहम बात यह है कि दोनों में से कोई भी देश अगर टैरिफ में बदलाव करता है तो दूसरे देश को भी अपनी प्रतिबद्धताओं में बदलाव करने का हक पूरा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके की जानकारी फाइनेंस से जुड़ी हुई आप आगे भी पाते रहना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।